मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक नगरों को सरकार द्वारा शुष्क एरिया घोषित करने के बावजूद शराब माफिया धार्मिक नगरों को न सिर्फ अपवित्र कर रहे हैं बल्कि सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मैहर नगरी का है, जहां एक बार फिर बिना लाइसेंस या पंजीयन के सड़क किनारे अवैध रूप से शराब दुकान संचालित की जा रही है। ब्लेंडर मिलेगा? ब्लेंडर का है? मैजिक मूवमेंट है। मैजिक मूवमेंट बोतल है? बोतल है। बोतल चाहिए। बोतल और का है बोतल में? बोतल में नहीं है, सब कौआ काहे काहे की? RS कितने के? 300। कौआ मैजिक 250 मैजिक काहे? कंपनी ने इतना महंगी बोतल चाहिए यार, बोतल नहीं है। बोतल नहीं है। बोतल रेट लगा ली ना पौआ के। अब हम वो रेट बताओगे नहीं, जो रेट बताएं तो वह रेट ना बताओ। सादा का रेट है? सादा में कौन पौआ वही के यार सादा जो रखे हैं यार। हाँ। 90 रुपये। अरे यार गो न हो मतलब गो नहीं आए। गोवा है। गोवा का रेट है? मुंबई का रेट है 140। बोतल नहीं आई को कहो के बोतल कहने के बोतल गड़बड़ रहा है। आपकी क्या सुविधा है? अरे कहाँ मिलत है हमें तब आए हम मानते हैं। मिलत रही वो महंगा देती हूँ वाले। मिलत रही है लेकिन अब घंटे आसपास में मिली हमारे पाटन। अब हमारे पाटन भेज लो कि कहीं यहाँ मिलत ही यार है फालतू परेशान की नहीं। देख लीजिए काटते पड़ी को नहीं यहाँ बहुत वहाँ पर न पौगो बहुत महंग लगाए, बोतल रेट लगा ली है रेट पता बता। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर कुछ दिन पूर्व ही आबकारी अमले ने छापेमार कार्रवाई की थी, उसी ठिकाने को एक बार फिर अवैध शराब की दुकान बना दिया गया है, जहां बिना किसी डर या भय के खुलेआम शराब बिक्री की जा रही है। फिलहाल इस अवैध शराब दुकान का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दुकान के भीतर बैठा शख्स हर ब्रांड की शराब उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है। बताया जाता है कि यह दुकान मैहर के ग्राम झरियारी में मुख्य मार्ग पर संचालित की जा रही है, जहां कुछ दिन पूर्व ही आबकारी के अमले ने छापेमार कार्रवाई की थी और भारी मात्रा में शराब की खेप को भी पकड़ा था। बावजूद इसके यहां एक बार फिर बिना किसी लाइसेंस अवैध रूप से दुकान खोलकर शराब की बिक्री की जा रही है। हालांकि इस मामले में रीवा के सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला ने संभागायुक्त को पत्राचार कर शिकायत भी की थी, जिस पर संभागायुक्त ने मैहर कलेक्टर को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने कहा कि मैहर नगर को सरकार द्वारा शुष्क एरिया घोषित करने के बावजूद यहां नियम विरुद्ध तरीके से बिना लाइसेंस शराब दुकान संचालित की जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग से 220 मीटर के दायरे में शराब दुकानें संचालित की जा रही हैं, जो नियम के विरुद्ध है। फिलहाल उन्होंने संभागायुक्त को शिकायती पत्र भेजकर नियम विरुद्ध हुआ बिना लाइसेंस संचालित शराब दुकानों को बंद कराने की मांग की है। देखिए, समूचे रीवा संभाग में अवैधानिक तरीके से शराब माफियों के द्वारा शासन के जो नियम हैं, सामान्य प्रशासन विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रक्रिया जो है और आबकारी अधिनियम के अनुसार ये प्रक्रिया है कि 220 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग में शराब की दुकानें होनी चाहिए और लाइसेंसी धारियों को ही चिन्हांकित किया गया कि 220 मीटर की दूरी में आप शराब बिक्री कर सकते हैं। परंतु समूचे मैहर क्षेत्र में जहाँ देवनगरी है, माँ शारदा की तपोभूमि है, माँ शारदा की नगरी है, उस नगरी में मध्य प्रदेश शासन
के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जो शुष्क क्षेत्र है, उसके बावजूद भी अवैधानिक तरीके से वहाँ एक भाटिया ग्रुप है, उनके द्वारा शराब माफियों के द्वारा समूचे मैहर में, अमरपाटन में अवैधानिक तरीके से दुकान बिना लाइसेंस ही दुकान संचालित कर रहे हैं, और मैहर में तपोभूमि में भी संचालित कर रहे हैं जहाँ शुष्क क्षेत्र है। दूसरी बात, अभी झरियारी एक क्षेत्र जहाँ आबकारी, एक हफ्ते पहले आबकारी अधिकारियों ने एक संयुक्त दल बनाकर कार्रवाई की थी। वहाँ पर कार्रवाई करने के बाद पुनः उसके दूसरे दिन ही वहाँ एक दिन के बाद दूसरे दिन वहाँ पर पुनः संचालित कर दी, जिसकी वीडियो भी है। तो इस संबंध में हमने कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को एक आवेदन भी दिया था कि मैहर, सतना, रीवा और समूचे रीवा डिवीजन में अवैधानिक तरीके से शराब माफियों के द्वारा शासन के रेगुलेशन के विपरीत नियम विरुद्ध तरीके से 220 मीटर की दूरी को भी नकारते हुए उन्होंने मुख्य मार्ग में रख लिया गया है। मुख्य मार्गों में, बाईपास में रखने से, सड़कों में रखने से, नेशनल हाईवे में रखने से आवागमन बाधित हो रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर प्रश्न हो रहा कि जितनी लाइसेंसी है बिना लाइसेंस के कैसे चल रही है। यदि बिना लाइसेंस की चल रही, आप पुलिस गश्त कर रही, लगातार पुलिस की गश्त हो रही बाईपास में या राष्ट्रीय राजमार्गों में या राज्य मार्गों में, तो आपको पता है कि कौन सी शराब की दुकान वैध है, कौन सी अवैध है, तो उनके पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी समूचे रीवा संभाग में अवैधानिक तरीके से ये संचालन हो रहा है। ये शासन के जो नियम है, माननीय उच्च न्यायालय के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों में ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु आपने उसका उदाहरण देख रहे हैं कि झरियारी पर अभी अवैधानिक तरीके से कार्रवाई हुई, जो कार्रवाई हुई अवैधानिक प्रक्रिया की, जो अवैधानिक संचालित हो रही, तो उस पर कार्रवाई होने के बावजूद पुनः अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से, जिसका पंजीयन ही नहीं है, जिसका लाइसेंस नहीं है, वो शराब तस्करी कर रहे हैं, शराब कारोबारी बड़े तेजी से माफियों के द्वारा अवैधानिक कार्य किया जा रहा है। तो इस संबंध में हम शासन को पत्राचार कर रहे हैं, और निश्चित तौर से जो गलत है, चाहे किसी भी सूरत में हो, कहीं भी हो, ऐसे माफिया, शराब माफिया हो या कोई भी ऐसे माफिया हो जो गलत काम कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और शासन को पत्राचार कर रहे हैं।